हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। ये हमारा जो सेशन होने वाला है मेंस तक, जब तक आपका मेंस नहीं हो जाता तब तक हम लोग पढ़ेंगे। वो मेंस कभी भी आपको हो जनवरी में हो, फरवरी में हो, मार्च में हो, अगले साल मई में हो, उसके अगले साल मई में हो, कभी भी हो, तब तक हम लोग मेंस वाले बच्चों के लिए साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे। मैं आपको बताना या कहना ये चाह रहा हूँ प्रत्येक बच्चे को, आप लोग भी जब रिवीजन अब करो तो रिवीजन आप लोग जब करते हो, मान लो इसके अलावा 1 आवर के अलावा अगर आप लोग अगले मान लीजिए डेली आप 2 घंटे मैथ्स को देना अगर चाह रहे हो, तो हम लोग जिस टाइप से पढ़ रहे हैं, ताकि मेरे साथ साथ अगर आप लोग रिवीजन करोगे ना तो एक सिस्टम बनेगा कि किस टाइप से हम लोग कंप्लीट मैथ्स को रिवाइज करें। तो आपको अब ऐसे नहीं करना। मेंस वाले बच्चों को तैयारी करने का अलग तरीका होता है। अब ये आप लोग नहीं कर सकते कि जाकर टाइम एंड वर्क निकालने बैठ गए कि यार मेरा प्री लग रहा है, मेरा क्लियर हो ही जाएगा। फिर मेंस में आप लोग पहुंचो और मेंस में आपको पता चले कि यहाँ पर अपने पास टाइम एंड वर्क पढ़ रहा हूँ, परसेंटेज पढ़ रहा हूँ, CISI पढ़ रहा हूँ। एक एक चैप्टर अब नहीं पढ़ना होता कि 200 क्वेश्चन लगा रहा हूँ मैं टफ क्वेश्चन, ऐसा नहीं करना होता। अब जब आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आपको कम से कम 4 या 5 चैप्टर एक साथ पकड़ने चाहिए। तो बच्चे को नॉर्मली जो है वो एक मिक्स हो जाता है, मतलब वो एक सिस्टम नहीं बना पाता कि कौन कौन से 5 चैप्टर मैं करूं। तो आपको करना क्या है, मेरे साथ साथ जब भी आप लोग अब रिवीजन करो, जैसे आपको लगता है सर मैं मैथ्स के डेली जो आपके साथ तो मैं पेपर कर ही रहा हूं, ये तो मैं इसलिए आपको करवा रहा हूं ताकि आप लोग जब एग्जाम में बैठो उससे पहले नए क्वेश्चन करने की एक हैबिट बने। आपको क्वेश्चन देखते ही सोल्व करो, क्वेश्चन देखते ही खुद सोल्व करो। वो चीज की मैं हैबिट आपसे बनवा रहा हूं वहां पर, क्योंकि नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। खुद जब रिवीजन करते हो तो ये आपका काम होना चाहिए मंडे का, ये आपका काम होना चाहिए ट्यूसडे का, ये आपका काम होना चाहिए वेडनेसडे का, और ये आपका काम होना चाहिए थर्सडे का। ये इस प्रकार से, जैसे मंडे को इन, जैसे आपको लगता है सर मैं तो 50-50 क्वेश्चन करना चाहता हूँ, 50-50 क्वेश्चंस करने हैं मुझे डेली, तो इनके डेली 5 चैप्टर के 10-10 क्वेश्चंस कर डालो। किसी बच्चे को लगता है सर मेरी स्पीड ठीक है, मैं काफी बार क्वेश्चंस कर चुका हूं, रिवीजन आपका फाउंडेशन बैच भी लिया था, 4-5 बार मैंने उनको कर भी लिया, मैं तो ज्यादा क्वेश्चंस करता हूं, तो 20-20 क्वेश्चन कर लो। लेकिन 5 चैप्टर के करो। किसी भी एक चैप्टर के आपको एक दिन में क्वेश्चंस नहीं करना है, क्योंकि एक चैप्टर में जब 10-15 क्वेश्चंस हो जाता है ना, तो उस पूरे चैप्टर में दिमाग चलना शुरू हो जाता है, और फिर अगले चाहे 350 क्वेश्चन आप लोग करो, फिर कोई खास चीजें समझ में आती है नहीं, और दूसरे चैप्टर में फिर अपनी स्पीड गिर जाती है। अगले दिन ट्यूसडे को आप लोग इसके करो, जितने भी क्वेश्चंस आपको करने, जैसे 100 करने तो 20-20, 50 करने तो 10-10, 75 करने तो 15-15 क्वेश्चन आप लोग कीजिए। वेनसडे को इसका करो। जब भी मैथ्स का जो रिवीजन कर रहे हो वो इस टाइप से आप लोगों को करना है। अगले दिन जैसे कल थर्सडे है, तो कल थर्सडे सुबह से शाम तक जब भी आप लोग पढ़ो तो प्रोबेबिलिटी, DI, पार्टनरशिप और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 4 चैप्टर आप लोगों को पढ़ने हैं। ये बात अपने दिमाग में रखनी है, ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना है। तो यहां पर इस चीज का आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना प्रत्येक बच्चा, कि हम लोगों को यहां पर कल जैसे आज रात को पढ़ो तो ये वाले चैप्टर पढ़ो। इसके अलावा फ्राइडे और सैटरडे को मैथ्स के आप लोग टेस्ट दिया करो, चाहे उस दिन 2-2 टेस्ट दे लो, चाहे एक एक टेस्ट दे लो, टेस्ट जरूर दिया करो, क्योंकि मार्क्स आपके टेस्ट से बढ़ेंगे। और संडे को जहां भी आपने ज्वाइन कर रखा है वहां पर फुल लेंथ टेस्ट आप लोग दे लिया करो। पूरा जो भी आपने मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश का, चारों का आपने कहीं ना कहीं ऑनलाइन जरूर ज्वाइन कर रखा होगा, तो वहां पर पूरा टेस्ट दे लिया करो। एक वीक का आपका प्लान ये होना चाहिए। मैथ्स के लिए मैंने बता दिया है, मैथ्स के 2 पेपर दिया करो फ्राइडे और सैटरडे को। एक एक पेपर मैं अपलोड करता हूँ, एक एक पेपर आप लोग और कहीं भी अगर करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो उस दिन भी आप लोग रिवीजन कर लिया करो। ये तरीका होना चाहिए मेंस तक। बताओ आप लोग बात समझ पाए हो क्या? और चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, कि क्वेश्चन फर्स्ट से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज मैं आपको यहां पर इन चैप्टर्स के पढ़ाने वाला हूं। ये मैंने बता दिया, धीरज देखिए भाई, अब मैंने आपको इस टाइप से मेंस तक आपको इस टाइप से करना है, मैंने आपको बता दिया है।
हाँ बिल्कुल गौरव, छोड़ सकते हो। जो बिल्कुल आसान लगे उसको छोड़ दीजिए। फटाफट आप बार बार रिवीजन करते हुए चलिए भाई। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो सब बच्चे। पहला क्वेश्चन कीजिए, यहां पर ये रहा। तो जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आए उसको खुद से करने की कोशिश कीजिए यहां पर सभी लोग। फ्राइडे और सैटरडे का देखिए, जो भी पेपर आप पुलकित देते हो, आपको पेपर करने का तरीका कल जब मैं आपको बताऊंगा, तो पेपर आपको करना कैसे है कल शुरुआत के 5 मिनट हम लोग ले लेंगे। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। करना कैसे है ये कल की क्लास में मैं आपको बताता हूं पेपर को। विनोद आप फाउंडेशन की सीट कर लो भाई, अच्छे क्वेश्चन के चक्कर में आपकी स्पीड गिर जाएगी। जो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, जो आपकी फाउंडेशन की सीट है उसको बार बार कर लीजिए, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, स्पीड गिर जाएगी। जो आपके पास सीट है उसको बार बार करने से सिलेक्शन होगा, याद रखिए। इसी में डलवा दूंगा धीरज में, कैलकुलेशन की वीडियो अपलोड कर देंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में। चलिए पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता हूं, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है, एक बढ़िया क्वेश्चन है। और याद रखिए, मैं सारे के सारे क्वेश्चन टफ नहीं ला रहा हूं, मैं मिला जुला पेपर ला रहा हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े। अगर सारे ही क्वेश्चंस मैं ऐसे ले आऊंगा जो आपसे नहीं होंगे, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, फिर आपका आने का मन नहीं करेगा। और मेरा काम ये भी है कि साथ साथ आपका पढ़ने का मन भी करे, आपको मोटिवेट भी मैं करूं ताकि पढ़ पाओ। देखिए, और क्वेश्चन अगर गलत होंगे, क्वेश्चन होगा ही नहीं आपसे, और सारे क्वेश्चन अगर ऐसे डाल दिए तो फिर आप लोग डिमोटिवेट हो जाते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हर टाइप का, आसान भी है, टफ भी है, कैलकुलेटिव भी है, मिला जुला पेपर हम लोग बनाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर ये अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका, मुझे बताइए अलजेब्रा से क्या आपको याद है क्या? अलजेब्रा में कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था, इस टाइप की चीजें। जब भी ए+1 a+2, बताओ याद है क्या? a प्लस अपने पास 2 और a+3, तो इसमें क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए? तो 1 की पावर 4 जोड़ा जाए। जैसे a+2, a+4, a+6, क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए? तो 2 की पावर 4 यानी 16 जोड़ा जाए। ए प्लस अपने पास 3, ए प्लस अपने पास 6, ए प्लस अपने पास 9, तीन तीन का गैप हो तो क्या जोड़ा जाए? 3 की पावर 4 जोड़ा जाए। इस टाइप का एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। हाँ और ना बताओ, क्या याद है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल याद है ये वाली चीज। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, प्रत्येक बच्चा इस चीज को। x+3, x+5, x+7, x+3, x प्लस अपने पास 5, x प्लस अपने पास यहाँ पर 7 और x+9, ये जो दिया हुआ है अपने पास। तो x+3 को आप लोग एक काम कीजिए, a मान लीजिए। x+3 को मैं अगर a मान लूं तो मुझे बताइए क्या बन जाएगा? a+2, a+4 और a+6। a+2 को अगर मैंने यहाँ पर x+3 को अगर a मान लिया तो ये अपने पास बन जाएगा ये लो। और ऐसा क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या अपने पास तरीका होता है क्या कि फर्स्ट और लास्ट को, उसका बेसिक मैंने बताया होगा अलजेब्रा पढ़ाते टाइम कि बेसिक में ऐसे क्वेश्चन को कैलकुलेट करने का सही तरीका ये होगा कि दोनों तरफ आप लोग पहले इनको जो मल्टीप्लाई कर लो, तो a² + 6 से, और इनको इंटू करोगे तो a² + 6 से +8 = 9। a² + 6a को मैंने t मान लिया, a² + 6a को t मान लिया, तो t+8 = 9। तो ये आ गया t² + 8t,
2 इंटू 4 इंटू टी, तो क्या 4 का स्क्वायर 16 जोड़ दें इधर भी और 16 जोड़ दें इधर भी। तो ये मुझे बताओ क्या t प्लस 4 का होल स्क्वायर बन गया है क्या? t प्लस 4 का होल स्क्वायर और इधर अपने पास बन जाएगा कितना 25। तो t का मान t प्लस 4 का मान क्या होगा? तो t प्लस 4 का मान आपको गया तो 5 होगा सर, या t प्लस 4 का मान कितना होगा? -5 होगा। दो ऑप्शन बन गए अपने पास। t प्लस 4 का मान या तो 5 होगा या t प्लस 4 का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर यहाँ पर ये बन गया है अपने पास, ये लीजिए -5। और t का मान अपने पास कितना हुआ? तो या अपने पास यहाँ पर t का जो मान हुआ वो बताइए कितना हुआ? तो आप लोग कहोगे सर t का मान जो अपने पास हुआ वो अपने पास यहाँ से हम लोगों ने t माना था इसको a स्क्वायर प्लस 6 से प्लस 4 इक्वल्स टू 5 और a स्क्वायर प्लस 6 से प्लस 4 इक्वल्स टू अपने पास -5। ये अगर अपने पास इधर आएगा तो मुझे बताइए a स्क्वायर प्लस 6 से प्लस 9 इक्वल्स टू अपने पास 0। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? a प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0 है। तो a का मान कितना आ गया? -3। और a किसको माना था? a आपने इसी की जगह तो रखा है। तो x प्लस 3 इक्वल्स टू -3 अगर है, x प्लस 3 इक्वल्स टू -3, तो बताओ x का मान कितना आ गया? तो आप कहोगे सर -6 आ गया। तो एक तो वैल्यू आ गई है -6, लेकिन जैसे हमारे पास बोथ b एंड c भी अगर आ गया है तो आगे वाला ये दूसरा भी हम लोगों को सोल्व करना पड़ेगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। या आप लोगों को मैं कहूंगा कि ये जो चीज है इसी को आप लोग मल्टीप्लाई कर लिया करो। जब भी यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो फर्स्ट और लास्ट को इनटू कर लो और सेकंड लास्ट को आप लोग मल्टीप्लाई किया करो यहाँ पर, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या चीज हमें बनानी है। याद रखना ये या तरीका अपने पास ये है, a की जगह क्या लिख सकते हो? a x प्लस 3 माना था तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 6a की जगह x प्लस 3 और 4 में से 5 घटाओगे तो -1 बराबर 0। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस 18 -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर है प्लस 6x है प्लस अपने पास 26 बराबर अपने पास 0 है। बताइए ये फॉर्मूला किसका है? क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर। तो -b प्लस माइनस बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर अपने पास -b प्लस माइनस 12 होगा क्या? ये 12 होगा भाई, 6 और 6 यहाँ पर 12 होगा, ये जो होगा वो 12 होगा। -b प्लस माइनस बी स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 -4ac, a का मान 1 है, 26 अपॉन 2a ये लो। तो -12 प्लस माइनस ये 40 बचा और 40 को मुझे बताइए क्या 2√10 लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और 2 का भाग दोगे तो माइनस का 6 प्लस माइनस √10, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो क्या अपने पास ये भी सही है, ये भी सही है? तो क्या डी ऑप्शन आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर डी ऑप्शन आ जाएगा। ये अपने पास जैसे अलजेब्रा हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसका एक बड़ा क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व कर लिया है। जैसे ही हम लोगों ने एक बड़ा क्वेश्चन अगर सोल्व करते हैं तो आगे फिर हमारे पास यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन मान सकते हैं आप लोग। आगे अपने पास यहाँ पर अब आसान क्वेश्चन आ जाएगा। कोई क्वेश्चन हम लोग बड़ा कर लेते हैं, कोई छोटा कर लेते हैं, हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग करेंगे ताकि आपसे भी क्वेश्चन हो, कॉन्फिडेंस आपका बढ़े। बढ़िया क्वेश्चन कर पाओगे तो कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ेगा आपका। बताइए ये बात क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन इस टाइप से अपने पास डाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका अपने पास होना चाहिए उसमें आप लोग जितनी हो सकता है उतनी आप लोग स्टेप खा जाओ, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका होगा वो जितनी स्टेप आप खा सकते हो, देखिए उतना कुछ चीजें माइंड में कैलकुलेट कर लीजिए। और आजकल क्या होता है, एक बात और ध्यान रखना भाई, कुछ बच्चे फिर आप लोगों को खुद का ही धोखा होगा। कुछ बच्चे यहाँ से करते हैं कॉपी, कॉपी करके सीधा डालते हैं चैट जीपीटी पर और वहां से आंसर बता देता है वो, और तुरंत आंसर बता देता है। ये मत कर लेना आप लोग, इस टाइप के काम करोगे सही नहीं रहेगा। ध्यान रखना आपकी प्रैक्टिस नहीं बनेगी। तो यहाँ तो आंसर बता पाओगे आप लोग सबसे पहले, लेकिन बाद में वहां दिक्कत आएगी क्योंकि वहां पर यूज नहीं कर सकते आप लोग एआई का। धीरज कल बताता हूं मैं मॉक का शुरुआत में। धीरेन्द्र पहले वाले क्वेश्चन को आप फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लो, वो वहां से आ जाएगा भाई।
यहाँ से क्योंकि वहां तो एक ही वेरिएबल है, अब रख तो रख सकते नहीं कि x का मान 0 रख दो, ऐसा तो हम लोग कर नहीं सकते। एक ही वेरिएबल है, एक इक्वेशन भी है, तो हमें वैल्यू तो सोचनी पड़ेगी। यहाँ पर मुझे बताइए 12 गुना 3 36 में 6 का भाग दोगे तो 6, ये अपने पास 24 है, 8 माइनस 5 3 है, ये अपने पास 4 गुना 4 16 है और प्लस 8 माइनस 5 3। तो ये तो एक आसान क्वेश्चन था। मुझे बताइए क्या 27/19 क्या यही हो गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर यही अपने पास हो गया है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप लोग अगला क्वेश्चन ये रहा, बताइए क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? आंसर बताओ आप लोग सभी लोग क्या होगा। तो मुझे बताइए नंबर ऑफ जीरो जो होंगे अपने पास यहाँ पर, ये जो अपने पास है गुणनफल के दशमलव के बिंदु के बाद कितने अंक होंगे? तो यहाँ पर जैसे आप लोगों ने गलती कर दी, कुछ बच्चों ने 9 बता दिए। यहाँ पर 3, इतना आसान क्वेश्चन सीधा सीधा अपने पास है नहीं। 3 और 3 6 और एक 9, 9 नहीं होंगे, यही तो गलती हो गई। यही तो मैं जानना चाह रहा था कि आप दिमाग लगा पाते हो या नहीं। इतना आसान क्वेश्चन फिर एग्जाम में भी आप लोग गलत करके आते हो, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जीरो तो आपको देखने पड़ेंगे ना, कि मल्टीप्लाई करने पर 5 अपने पास एक बार है, यहाँ पर अपने पास 5 एक बार है, तो नंबर ऑफ जीरो अपने पास 5 1 0 आएगा। इसका मतलब पॉइंट के बाद क्या यहाँ पर अपने पास एक तो वैसे तो अंक आने चाहिए 9, अपने पास 3 3 6 और 3 9 आने चाहिए, लेकिन लास्ट एक डिजिट तो जीरो आएगी। और पॉइंट के बाद जीरो तो कितने भी लगाओ, एक क्यों 10 लगाओ, कौन मना करता है आपको? तो जीरो काउंट थोड़ी ना करते हैं, तो एक तो आएगा अपने पास लास्ट में जीरो और ये अपने पास आएगा ही आएगा। तो नंबर ऑफ डिजिट्स जो अपने पास होंगी वो तो देखने पर तो 9 लग रही हैं, लेकिन आंसर क्या 8 होगा क्या? अब इतना आसान सा क्वेश्चन देख लो गलत कर देते हो आप लोग। ऐसे बताइए कैसे काम चलेगा? हाँ और ना बताइए, यही तो अपने पास यहाँ पर आपको चेक करना था। गलती से गलत हो गया, गलती से गलत मत करो आप यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है, क्या आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे क्या? चलिए करके बताइए। ये अपने पास यहाँ पर करो कैलकुलेट, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मुझे बताइए 3/8 अपने पास है, बिल्कुल ठीक है। 3/8 है, माइनस अपने पास 3/5 है। शुरुआत में आपको बिल्कुल आसान लग रहा है, लेकिन फिर पता लगा रे ये तो सोल्व करना पड़ रहा है। 4/7 है और फिर कितना है 5/6 और इंटू होगा किससे? 1/3 से। 1/3 से अगर अपने पास इंटू होगा तो बताइए हम लोग यहाँ पर एलसीएम अपने पास कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 8 गुना 5 40, 40 गुना 21, क्या 840 हो जाएगा क्या? 105, 105 का मतलब 345, माइनस अपने पास ये कितना होगा 5 से 108, 100 अपने पास 5 से 168, 168 इंटू 3, तो अपने पास यहाँ से 24 और 48 और 50, 12×7 = 84, 12×4 = 48 और अपने पास यहाँ से 12 गुना अपने पास 14×6 = 84 और 14×5 = 70 और इंटू 1/3। मुझे एक बात बताइए सभी लोग, नीचे 840 का मल्टीपल तो और कोई है ही नहीं। यहाँ पर 840 गुना 3 एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो इतना थोड़ा सा रिस्क तो क्या हम लोग ले सकते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर इतना रिस्क तो हम लोग ले ही सकते हैं। ये अपने पास आंसर आ गया, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? बाकी आप लोग यहाँ से भी सोल्व करना चाहो, 5 में से 4 माइनस करोगे 1, 8 और 4 12 में से माइनस करोगे अपने पास यहाँ पर, ये अपने पास यहाँ पर 8
कोई गलती होगी क्या ऊपर अपने पास मल्टीप्लाई करने में? अपने पास 105, तो यहाँ पर मुझे बताइए ये जो आएगा 315 आएगा क्या? 315 आएगा यहाँ पर, तो ये अपने पास 9 होगा। 7 और 4 11, 11 में 3 जोड़ो और 5 घटाओ तो 9, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? तो यहां से थोड़ा सा हम लोगों ने अपोन में देखा, अपोन में 840 मतलब कट सकता है। 840 का कोई मल्टीपल होता नीचे तो हम लोग रिस्क नहीं लेते। 840 होता, नीचे कहीं 420 होता, नीचे कहीं पर अपने पास इस प्रकार से 105 होता, वो अगर होते तो हम लोग रिस्क नहीं लेते। लेकिन नीचे 2520 कोई कट के तो कहीं आया ही नहीं है, तो थोड़ा हमने रिस्क ले लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। उम्मीद है आप लोग सभी लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। बताइए ठीक है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चंस हम लोगों ने लिखे हैं ताकि आप लोग ऑप्शन से नहीं कर पाओ। यहाँ पर वैसे एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार ऑप्शन से हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कोशिश की है कि ऑप्शन बच्चा नहीं लगा पाए, कि कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो। चलो करो। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग नंबर सिस्टम के करते हैं यहाँ पर। वैसे एलसीएम एचसीएफ में भी आता है और ये नंबर सिस्टम में भी आता है। एलसीएम एचसीएफ, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एक का ही पार्ट अपने पास है। तो देखिए, यदि x 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का मान है 6, 7 और 8 से डिवाइड करने पर, 6, 7 और 8 से डिवाइड करने पर अपने पास जो रिमाइंडर बचते हैं वो अपने पास बचते हैं 4, 5 और 6। बताइए ठीक है क्या? तो सबसे पहले अपने पास यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम हम लोग लेंगे। एलसीएम 8 गुना 7 56 और 56 गुना 3, क्या 168 हो जाएगा क्या? आप बताइए मुझे। 21 गुना 8, 168 अपने पास हो जाएगा। 4 अंकों के बड़ी से बड़ा नंबर अगर चाहिए तो 999, 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर अगर चाहिए तो 168 से आप लोग डिवाइड कर दो। 16 गुना 6 96 और 16 पंजे 80, तो 8 गुना 5 अपने पास 40 होगा। 80 और 4 84 अपने पास होगा। तो 9 है, 5 है, 1 है और 9 है। 10 16 तो 9 बार भाग जाएगा। 9 8 72 अपने पास 7, 9 गुना 6 54 और 61 और 9 और 6 15। तो मुझे बताइए यहाँ से क्या 87 बच गया है क्या? तो आप कहोगे बड़ा सा बड़ा नंबर जो कंप्लीट डिवाइड हो वो अपने पास होगा 9987 में से, अपने पास 999 में से ये जो रिमाइंडर होता है ये माइनस कर दो 87, तो वो जो नंबर अपने पास होगा वो मुझे बताइए यहाँ पर 2 1 9 और 9 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ये नंबर अपने पास ये वाला होगा। अब यहां से बिल्कुल आयुष आपका आंसर ठीक है भाई। यहां से मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास जो नंबर अपने पास है उसमें क्या ये तो सेम आ नहीं रहा, रिमाइंडर सेम नहीं आ रहा, तो क्या इनका डिफरेंस सेम आ रहा है क्या? देखिए 2 2 और 2 डिफरेंस अगर सेम हो तो इस नंबर में से 2 घटा दो। अगर ये रिमाइंडर ये सेम होता 4 4 4 तो वो तो हम लोग जोड़ते हैं, वो अगर सेम होता तो ये हम लोग घटाते, घटा देंगे तो 9910 x का मान आ गया है। ऐसा नंबर पूछता तो आंसर 9910 था। अगर वो नंबर पूछ के 9910 में लिख देता तो आप लोग ऑप्शन मेथड से कर लेते, और मैं नहीं चाहता कि आप ऑप्शन मेथड से एक बार करो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो x का मान अगर 9910 रखोगे तो 9900 में अगर आप लोग इसमें 90 जोड़ोगे तो क्या 10,000 हो गया है क्या? 90 जोड़ोगे तो 10,000। आगे मैं ये नहीं चाहता कि आपको रूट करना आता है कि नहीं आता, वो तो आसान कैलकुलेशन आपको दी है। सिर्फ मैं आपको ये जानना चाह रहा हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या। और जैसे ही नंबर सिस्टम, अगर मान लो आज नंबर सिस्टम का और एलसीएम एचसीएफ दोनों का ही पार्ट ये होता है, तो क्या बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? सर अगर डिफरेंस अलग अलग होता है तो हम लोग कैसे करते हैं? पुलकित भाई डिफरेंस या तो रिमाइंडर अपने पास सेम होगा, या अपने पास ये नंबर सेम होगा। कौन सा? ये इसका डिफरेंस सेम होगा। या दोनों ही सेम नहीं होंगे तो फिर 3 नंबर नहीं होंगे, वो कोई 2 नंबर होंगे। तो हम लोग फिर सोच लेते हैं कि ऐसा पहला नंबर कौन सा होगा। जैसे कहीं पर अगर अपने पास इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 6 का भाग देने पर अपने पास 5 से इक्वल बचे, 6 से भाग देने पर अपने पास रिमाइंडर जो बचे वो अपने पास 5 बचे, और 5 का भाग देने पर रिमाइंडर अपने पास 3 बचे।
तो ना तो 5 और 3 सेम है, ना इनका डिफरेंस सेम है। तो ऐसा नंबर हम लोग खुद बैठकर सोचते हैं कि पहला नंबर ऐसा होगा कौन सा। एक बच्चा कह रहा है शुभम 168 कैसे आया? 168 कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है क्या शुभम भाई इसका, कि पहले इन क्वेश्चंस का हम लोग एलसीएम लेते हैं, वो छोटे से छोटा नंबर ढूंढते हैं जो इनसे कंप्लीटली डिविजिबल हो। रिमाइंडर जो है अपने पास यहाँ पर, रिमाइंडर जो अपने पास होता है उसका कॉन्सेप्ट अपने पास ये है, वो बाद में सोचेंगे कि शेष क्या बचे। 4 डिजिट का नंबर भी बाद में सोचेंगे, पहले छोटे से छोटा नंबर वो ढूंढते हैं जो चारों से कंप्लीटली डिविजिबल हो। वो हमने ढूंढा और वो हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम कैसे लिया सर आपने इतना जल्दी? मैंने फैक्टर ढूंढ लिए, प्राइम फैक्टर। इसमें 3 छुपा हुआ है, इसमें 7 छुपा हुआ है और इसमें प्राइम फैक्टर 2 की पावर, और 3 गुना 7 21 गुना 8 168। अब हम लोग पहुंचते हैं 4 डिजिट का कौन सा नंबर होगा जो बड़े से बड़ा नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड हो। तो कभी भी पूछे 4 डिजिट का कौन सा नंबर होगा तो ये रिमाइंडर जो है उसको हम लोग घटा देते हैं, घटाते ये नंबर आ गया, ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है। लेकिन हम लोगों से क्या चाहिए? ये रिमाइंडर चाहिए। तो ये रिमाइंडर सेम नहीं है, अगर सेम होते तो वो हम लोग जोड़ देते हैं। ये सेम नहीं, इनका डिफरेंस सेम है तो ये हम लोग घटा देते हैं। ये आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पर 9910 नहीं पूछा, उसको थोड़ा चेंज कर दिया ताकि बच्चा पूरा सोल्व करे। बताओ ठीक है क्या? एक बच्चे ने पूछा कि सर डिफरेंस सेम नहीं हो तो पहला नंबर खुद सोचते हैं ऐसा, तो क्या ऐसा पहला नंबर क्या अपने पास 23 होगा क्या? पहला नंबर 11 तो नहीं होगा, ऐसे सोचते हैं 6 और 5 11, पहला नंबर 11 तो नहीं होगा। 6 गुना 2 12 और 5 17, 17 में 5 का भाग देने पर नहीं बच रहा। 6 गुना 3 18 और 5 23, 23 में 5 का बिल्कुल बच रहा है। तो पहला नंबर तो अपने पास 23 होगा 23, और आगे जो नंबर है इन दोनों का मल्टी जो एलसीएम है 30, 30 रखते चलो 60 23 हो सकता है, 30 प्लस 23 हो सकता है, 60 प्लस 23 हो सकता है। इस प्रकार से अपने पास एलसीएम प्लस 23 चलता रहेगा। ये कॉन्सेप्ट होता है जब तीन ही तो टाइप के क्वेश्चन बन सकता है। पहला तो क्या बन सकता है जिसमें एलसीएम सेम हो, ये यहां पर मान लो 4 4 4 दे देता, तो 4 4 4 दे देता, तो इस संख्या में यहां पर 4 हम लोग ऐड कर लेते, ये जो नंबर आता इसमें 4 हम लोग ऐड कर देते। दूसरा अपने पास अलग अलग आया तो डिफरेंस अगर सेम हो जाए तो डिफरेंस अपने पास। तीसरा ना तो वो सेम हो ना ही डिफरेंस सेम हो, तो उस टाइप से पहला तो संख्या हम लोग सोचते हैं कि पहले नंबर 11 है क्या? 6 गुना 1 6 प्लस 5 11, 11 में 5 का भाग दो तो 11 तो नहीं है। 6 गुना 2 12 प्लस 5 17, 17 में 5 का भाग दो नहीं है। 6 गुना 3 18 प्लस 5 23, 23 में हाँ पहला नंबर 23 आ गया, तो 23 पहला नंबर 23 है। उसके बाद 23 प्लस एलसीएम जोड़ते जाओ। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, ये बात उम्मीद है पहले से अगर चीजें आपको पता होंगी तो यहां से मेरे साथ साथ आपका रिवीजन काफी ठीक ठाक होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। तो जो भी दिमाग में आपके क्वेश्चन बने ना वो मुझसे पूछा करो, जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में बने वो मुझसे आप पूछा करो, ताकि आपका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकूं। जो भी बन रहा है उसके आसपास दाएं बाएं ऊपर नीचे सारी चीजें आसपास की मैं बता दूंगा कि भाई देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन बना हुआ है, तो उससे आपका पॉइंट जो है और क्लियर हो जाएगा। यही काम होता है कि आप लोगों को वो जो कॉन्सेप्ट, क्योंकि मुझे काफी दिन हो गए उसके आसपास के सारे कॉन्सेप्ट पता है, आप लोगों को उसको ऐड करने में ढूंढने में टाइम लगेगा। उसके एक ही टाइप के सारे कॉन्सेप्ट एक जगह ढूंढने में टाइम लगेगा। मुझे सारे कॉन्सेप्ट पता है तो मैं उस आसपास की चीजें बता देता हूं। निम्नलिखित में से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 47 से विभाज्य हो, तो 47 से विभाज्य अगर होगा तो हम लोग सबसे ठीक तरीका मुझे ये रहेगा, मुझे लगता है कि 47 का भाग देकर ही देख लो, प्रत्येक नंबर में नहीं, सबसे बड़े नंबर में भाग देकर देख लीजिए। 999 में 47 से ही डिवाइड करके देख लीजिए। वैसे तो 47 का डिविजिबिलिटी रूल भी है अपने पास, मैंने हर डिविजिबिलिटी रूल आपको बनाना सिखाया है, तो 47 का डिविजिबिलिटी रूल भी है अपने पास, लेकिन उससे भी टाइम लगता है, वो अजीब सा है। 47 का पहाड़ा हम लोग बोलते हैं, तब रुकते हैं जब लास्ट में एक नहीं आ जाए। तो 47 गुना 3 अगर आप लोग करोगे तो 7 गुना 3 21 और अपने पास 12 141, तो लास्ट डिजिट को 14 से इंटू करते हुए घटाते चलना है। लेकिन ये बड़ी संख्या एकाधिका वाला, बिल्कुल पुलकित आपको याद है, लेकिन ये बड़ी संख्या अपने पास है, लास्ट डिजिट को 14 से इंटू करते हुए घटाते चलोगे प्रत्येक ऑप्शन में तो भी अपने पास टाइम लगेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ये जो है आप लोग भाग देकर देख लो, 47 गुना 2 अपने पास 94 होगा और बचेगा कितना 5।
47 से अपने पास एक बार 47, तो मुझे बताइए 2 और 1 9 आ गया। 47 गुना 2 47 इंटू 3 तो होगा नहीं 94, तो ये अपने पास 5 हो गया और ये अपने पास 3 हो गया। 9 यहाँ से अगर आप लोग करते हो तो 8 7 56, 8 का नहीं जाएगा क्या, 5 बार बच जाएगा क्या, 7 गुना 5 अपने पास 35। कहीं पर कैलकुलेशन अगर मिस्टेक मुझसे हो जाए तो वो जरूर बताया करो भाई, काफी बार हो जाती है। तो अपने पास मुझे बताइए 5 7 गुना 5 35, 28 और 3 अपने पास 31। तो ये जो अपने पास बच गया है, क्या ये अपने पास 4 और 4 44 बच गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये अपने पास यहाँ पर 40 7 गुना 5 35 और 5 5 बार थोड़ा ना जाएगा, 7 बार जाएगा ना, 7 बार जाएगा ये भाग। 7 गुना 7 अपने पास 49 है, 7 7 अपने पास यहाँ पर 49 है, 28 और 3 अपने पास 31 है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या 40 अपने पास यहाँ पर 7 7 49 और 7 गुना 4 28 और 32, तो मुझे बताइए क्या अपने पास यहाँ पर 30 बच गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 30 बच गया है, और 30 अगर बच गया तो 30 घटा दो, यही तो होता है। इसमें से 30 घटा दीजिए, तो 30 घटा दोगे तो 96999, क्या यही अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? तो वैसे भी डी ऑप्शन है, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो सबसे ठीक तरीका मुझे इस क्वेश्चन का यही लगता है, जब भी 47 आ जाए, अजीब संख्या अगर आ जाए, तो अपने पास यही लगता है। बिल्कुल आयुष, डिजिट सम से भी कर सकते हो पूरा जब कटे, लेकिन दिक्कत ये है कि डिजिट सम से अपने पास यहाँ पर ये भी जो है उसका भी डिजिट सम अपने पास 47 से कंप्लीटली दो ऑप्शन भी मैच कर सकते हैं। डिजिट सम से दो ऑप्शन भी जो हैं वो भी अपने पास मैच कर सकते हैं, तो अपने पास बड़े वाला नंबर देख लेना। बाकी नॉर्मली हम लोग डिजिट सम बड़े जो अपने पास डिवाइड वाले में लगाने से बचते हैं, क्योंकि अगर पॉइंट में आ गया तो कभी कभार पॉइंट में भी संख्या होती है और वो भी डिविजिबिलिटी रूल दिखा देता है। यहाँ पर मुझे बताइए इतना बड़ा नंबर है, तो सबसे पहले क्या 8 से आप लोग डिवाइड करोगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 8 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये नंबर काफी छोटा हो जाएगा और फिर चीजें हमें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ से 8 गुना 2 अपने पास 16 है, तो अपने पास 5, 8 गुना 6 अपने पास 48 है, तो 3, 8 गुना 4 अपने पास 32 है, ये लीजिए 4, 8 गुना 6 अपने पास 48 है। फिर से 8 गुना अपने पास 2 गुना 13 और 23 अपने पास आ गया, 3 और 3 6 और 2 9, 9 का भाग जा रहा है। तो अपने पास यहाँ पर ये तो हो गया 16 और ये हो गया 9 इंटू 9 का भाग जाएगा एक बार, बचेगा अपने पास कितना 4, तो 9 गुना 4 अपने पास 36 है और अपने पास 9 7 63 है। तो 16 गुना 9 गुना 3 गुना 49। तो क्या आपको समझ में आ गया है क्या कि 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 3 है और 7 की पावर 2 है। तो p की पावर 4 है, तो p का मान 2 रखोगे तो 8 है, 3 रखोगे तो 9 है और 7 रखोगे तो 14 है। 17 में से 14 अगर माइनस करते हो तो आंसर आ गया 3। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर यही है क्या? करते चलिए बढ़ते चलिए, करते चलिए बढ़ते चलिए। तो इससे पहली बात तो सबसे बड़ा नंबर आपको जैसे ही दिखाई दे तो उससे चीज से घबराना नहीं है कि ये क्या अपने पास है। पहले जो भी आपको 2 का अगर आपके भाग जा रहा है तो पूरा पता लग रहा है कि यहाँ पर लास्ट डिजिट अगर ओड है, तो बताओ 4 जोड़ के 72 में 8 का भाग जा रहा है, बिल्कुल 8 का भाग जा रहा है, तो छोटा नंबर है। अब यहाँ पर ये रहेगा, यहाँ पर अपने पास, हाँ इसके अनुसार अपने पास अगर प्लस है तो अपने पास आंसर क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे वो अपने पास आंसर हो जाएगा, या माइनस कर लो। तो यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको कि जब कभी भी ऐसा नंबर आए तो आप लोग 16 का चेक नहीं करना, क्योंकि 16 का पहाड़ा बोलने में भी मुश्किल होता है। वैसे अगर आपको अच्छे से याद है तो ठीक है, लेकिन उसको घटाने बढ़ाने में आपको प्रॉब्लम होती है। 16 का डिविजिबिलिटी चेक करना भी मुश्किल है, तो पहले 8 से तोड़ लिया करो ताकि नंबर छोटा बन जाए। अगर 2 का मल्टीपल है तो 3 का मल्टीपल है तो 3 से तोड़ लिया करो। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान, चलिए कोशिश कीजिए, आंसर क्या होगा, क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? अब ये चीज देखने के बाद एक बार नंबर सिस्टम पर जाकर इनको रिवीजन कर लिया करो।
तो वो एक बार थोड़ी-थोड़ी चीज़ें तो अपने क्वेश्चंस में आ रही हैं और कुछ चीज़ें आप लोग रिवाइज़ कर लिया करो, उससे आपको चीज़ें हमेशा के लिए याद होनी शुरू हो जाएँगी। यहाँ पर 2000, अब ये भी यहाँ पर अपने पास यहाँ पर ऐसे है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि 2 गुना 1000, क्योंकि 1000 मुझे याद है 125 गुना 8 होता है। तो ये लीजिए 8 गुना 125, तो 2 की पावर तो अपने पास 4 होगा और 5 की पावर 3, तो 4 में 1 जोड़ोगे 5 और 3 में 1 जोड़ोगे 4, तो आंसर क्या 20 आ गया है क्या? तो ये अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अब मैं अगले 3-4 जो क्वेश्चंस हैं वो आपको स्टैटिस्टिक्स के करवाने वाला हूँ। तो आज की क्लास में जैसे नंबर सिस्टम है, स्टैटिस्टिक्स है, सिंप्लीफिकेशन है, ये जो चैप्टर आ रहे हैं इन्हीं का आप खुद रिवीजन करोगे। तो आपकी सुबह-सुबह आप लोग बैठकर इनको रिवाइज किया करो, शाम को इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जैसे हम लोग जीके में नहीं करते, वही काम मैथ्स में कर लीजिए कि हम लोगों ने क्या किया, हिस्ट्री का पढ़ा और हिस्ट्री पढ़ने के बाद फिर एक बुक उठाई, फिर देखा कि क्या मुझसे क्वेश्चंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो सुबह आप लोग, मैं चैप्टर आपको बता चुका हूं कि ये चैप्टर हम लोग करेंगे, सुबह रिवाइज किया करो और फिर शाम को मेरे साथ उसको कोशिश देखो कि क्वेश्चंस नए हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वहां तो आप लोग फाउंडेशन की फाइल आप लोग करोगे बार बार और फिर यहाँ पर आपको नए क्वेश्चंस दिखाई देंगे, अलग संख्या, क्वेश्चन सेम होगा लेकिन फाउंडेशन में हो सकता है इस टाइप का वो कि 1440 के फैक्टर बताओ, यहाँ पर कोई नई संख्या दिखाई देगी। तो कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो वो चीज चेक करनी है। तो स्टैटिस्टिक्स जैसे सुबह पढ़कर आए, अब शाम को मैं क्वेश्चन इसके करवाता हूँ, क्या आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे ये चीज आपको चेक करनी है। करो क्वेश्चन नंबर 9। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो मुझे बताइए मानक विचलन एसडी क्या होता है? वेरिएंस का रूट। और वेरिएंस क्या होता है? अपने पास मीन, अपने पास लगातार संख्याएं 1 2 3 4 5, इनका मीन का स्क्वायर। तो मीन क्या होता है? n+1/2, n इंटू n+1/2 सम होता है, तो ये मीन। तो एक तो होता है सर मीन का स्क्वायर, एक होता है स्क्वायर का मीन। मीन का स्क्वायर और स्क्वायर का मीन, क्या इन दोनों का जो डिफरेंस अपने पास होता है स्क्वायर का मीन, मुझे बताइए मीन। मीन हो गया n+1/2 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे, ये लीजिए। और इनके स्क्वायर का मीन, मुझे बताओ इनके स्क्वायर का जो मीन अपने पास होता है वो अपने पास क्या होगा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। बताइए एन स्क्वायर का जो मीन अपने पास होता है वो क्या n+1, 2n+1 अपॉन 6, क्या यही होता है क्या? और इनका जो अंतर होगा वो किसके बराबर आ जाएगा? तो आप कहोगे सर वेरिएंस के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया? तो आप कहोगे सर एलसीएम ये 6 है, ये 4 है, तो यहाँ पर 12 आ गया। 6 गुना 2 अपने पास यहाँ पर 2 से इंटू करोगे तो ये बन गया 2n² प्लस अपने पास यहाँ से अपने पास n और 2n कितना बन गया? 3n+1। ठीक है, माइनस ये जो अपने पास है यहाँ पर 4, तो 3 से गुना करोगे और n+1 का होल स्क्वायर, n² प्लस 2n+1 का स्क्वायर 1, ये लीजिए। तो नीचे तो अपने पास 12 है और ऊपर क्या बन गया? 4n² प्लस 6n+2 -3n² -6n -3, 6n से 6n कट गया तो ऊपर क्या n² -1/12 ही बन गया है क्या? और यहाँ से अपने पास एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का रूट होता है, तो यहाँ पर ये लीजिए n² -1/12, n² -1/12, ये अपने पास आंसर आ गया। क्या ये चीज तो हम लोगों ने बताइए फाउंडेशन में एक क्वेश्चन ये किया हुआ है, बताओ याद है क्या? और याद है तो तुरंत आप लोग कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इतना ही आसान है यहां से अगर आपको याद है तो। अब अचानक से क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स आपने 1 या 2 बार पढ़ी हुई रहती है तो उसके फॉर्मूले भूल जाते हो।
है ना। और सुबह सुबह अगर रिवीजन करके आओगे ना तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा भूलोगे, याद करने की कोशिश करोगे, फिर भी दिमाग में नहीं आएगा। लेकिन उसके बाद जब मैं बताऊंगा, मान लो आधे बच्चों के तो आ जाएगा, लगभग 80-90% बच्चों के। जो भी 8-10% बच्चे भूलेंगे वो ऐसा कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर हर बार एक ही बच्चा भूलेगा, कोई भी बच्चा भूल सकता है। लेकिन जब याद करने की कोशिश करोगे फिर मैं बताऊंगा तो वो हमेशा के लिए याद रहेगा। तो पहले आप लोग करके आइए, उसके बाद मेरे साथ पढ़िए, आप लोगों को देखना शानदार रिजल्ट मिलेगा, ध्यान रखना। और इसीलिए मेंस का बैच अब की बार इस टाइप से मैंने शुरू किया है कि आपका मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड हो, कुछ मतलब रिजल्ट निकले उससे। आंकड़ों के समूह का औसत 60 है और मानक विचलन अपने पास 5 है। तो मुझे बताइए एस डी अपॉन मीन इंटू 100, एस डी अपॉन मीन इंटू 100 क्या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर्मूला याद है क्या? तो एस डी 5 है, मीन 60 है और गुना करोगे 100 से तो 5 से 12 बार 25/3 का मतलब 8.33। ये अपने पास आंसर आ गया, बताओ ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। अब यहाँ पर ये बाउले मेथड क्या होता है? यहाँ पर बाउले मेथड से हम लोग कैसे निकालते हैं? ये तो बिल्कुल और बिल्कुल बावड़ा ही मेथड लग रहा है हम लोगों को। तो याद रखना, जो अपने पास कार्ल पियर्सन का जो अपने पास स्क्यूनेस जो है, और ये अब याद कर लीजिए, आपको नहीं पता, ये चीज आपको नहीं पता, लेकिन जो फेज 11 में, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो फेज 11 में 13 में जो अपने पास क्वेश्चंस हुए हैं उसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस इसने डाल दिए थे। तो ये जो स्क्यूनेस वाले क्वेश्चंस हैं, यहां से आप लोग फॉर्मूला जरूर याद रखना। तो क्या मैंने आप लोगों को क्वार्टाइल पढ़ाया है क्या, याद है क्या? तो यहाँ पर ये जो बावला मेथड है, ये अपने पास यहाँ पर बावले विधि, इसको हम लोग बावला मेथड बोलते हैं। ये अपने पास होता है Q3 माइनस Q1 इंटू 2 अपने पास मीडियन। यहाँ पर मीडियन या क्वार्टाइल 2 ये अपने पास सेम है, अपॉन नीचे क्या होगा Q3 माइनस Q1। याद रखिए, आप लोग एक चीज ध्यान से सुनना, आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो अपने पास है यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चंस डाल दिए थे और उस टाइम एसएससी से गलती हुई, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट है, ये अपने 11th क्लास में नहीं है। 11th क्लास की चीजें तो मैंने सारी पढ़ा दी आपको। आगे क्वेश्चन इस टाइप का आने के चांसेस बहुत कम है, 99% क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी मैं बीच बीच में एक एक क्वेश्चन करवा के ये 5-7 जो फॉर्मूले हैं वो आपको मैं याद करवा दूंगा, और फॉर्मूले में याद करवा दूंगा तो आपकी टेंशन ही हट जाएगी। यहां पर बताइए क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं? धीरज, मैं मेरी तरफ से ही यहाँ पर ये बात मैं बता रहा हूं कि ये जो क्वेश्चंस अपने पास हैं, क्योंकि एक बार आया तो है लेकिन उस टाइम एसएससी ने भी अपनी गलती मानी, आगे किसी भी पेपर में फिर नहीं दिया, ग्रेजुएशन लेवल में भी अपने पास सीजीएल में भी नहीं दिया और अपने पास उसमें भी नहीं दिया था। वो फेज के क्वेश्चन में तो उसमें एक बार उसने डाल दिया था जब वो एआई से क्वेश्चंस बनवा रहा था। फिर भी मैं तो जो फॉर्मूले रिलेटेड फॉर्मूले हैं वो आपको बताते चलूंगा, बीच बीच में आप लोगों को याद करवाते चलूंगा। तो चलिए कीजिए आप लोग। तो यहां से मुझे बताइए Q1 का मान निकालने का जो तरीका अपने पास होता है, इससे आपने पास मान लो ये क्वेश्चन नहीं आया तो फायदा क्या होगा, आपसे क्वार्टाइल तो कम से कम निकालने आएंगे, क्योंकि वो क्वार्टाइल पूछ सकता है, क्वार्टाइल कोफिशिएंट कुछ भी हम लोगों से पूछ सकता है। तो जब कुछ भी पूछेगा तो बताइए कैसे हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो यहां से क्या हम लोग कर पाएंगे क्या कि जो भी अपने पास होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टर्म अगर अपने पास हैं तो Q1 का जो मान होगा 9 + 1/4, क्या अपने पास 2.5 टर्म होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2.5 टर्म होगा। और Q2 का जो मान अपने पास होगा 9 + 1/4 गुना 2, तो क्या अपने पास 5th टर्म होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 5th टर्म अपने पास होगा। और यहाँ पर मुझे बताइए ये जो अपने पास है आगे वाला Q3 जो अपने पास होगा 9 + 1/4 इंटू 3, क्या अपने पास 7.5 टर्म होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 7.5 टर्म अपने पास होगा, ये लीजिए। तो बताइए अपने पास ये टर्म निकालने का तरीका 2, सेकंड टर्म तो पूरी पूरी है और फिर अपने पास यहाँ पर सेकंड टर्म तो पूरी पूरी है और इनके डिफरेंस को
डिफरेंस कितने का, 1 का, 1 का गुना हम लोग 0.5 से कर देते हैं, तो क्या ये अपने पास 7.5 आ गया? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ? ये पुलकित कह रहा है सर 4 से डिवाइड कैसे? पुलकित भाई आप जाकर एक बार स्टैटिस्टिक्स के वीडियोस देखिए, क्वार्टाइल हम लोग कैसे निकालते हैं। क्वार्टाइल निकालने के लिए नीचे 4 का भाग, क्विंटाइल निकालना है तो नीचे 5 का भाग, ऑक्टाइल निकालना है तो नीचे 8 का भाग, डेसाइल निकालना है तो नीचे 10 का भाग, परसेंटाइल निकालना है तो नीचे 100 का भाग। यही तो चीजें हम लोगों ने समझी हैं। मीडियन निकालना है तो नीचे 2 का भाग, यही तो करते हैं हम लोग। यहां से फिफ्थ टर्म 1 2 3 4 5वीं टर्म तो ये ऐसे कैसे है, ये लो 15 आ गया। ये बताइए अपने पास 7.5 टर्म तो 6 7 7वीं टर्म तो पूरी पूरी है, और फिर इनका डिफरेंस कितने का है? तो आप कहोगे सर इनका डिफरेंस 1 का है। यहाँ पर 2 का था क्या भाई डिफरेंस? यहाँ पर 2 का था डिफरेंस, याद रखिए। तो ये कितना होगा 8। यहाँ पर डिफरेंस कितने का, 1 का नहीं है 2 का डिफरेंस है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का, 1 का, इंटू अपने पास 0.5, तो ये कितना हो गया 18.5। बोलो ठीक है क्या? तो यहां पर कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आई है, ये डिफरेंस 2 का था, डिफरेंस को गुना करते हैं 0.5 से। ये तरीका मुझे उम्मीद है कि याद होगा आपको। तो Q3 अपने पास कितना है? तो Q3 18.5 है। और ये डिफरेंस को गुना क्यों करते हैं? कॉन्सेप्ट समझाते टाइम, बेसिक समझाते टाइम मैंने वहां पर भी आप लोगों को बताया है। क्या आप लोगों के पास सभी बच्चे, एक बार मुझे बताना, कोई भी बच्चा मुझसे फाउंडेशन पढ़ा है, नहीं पढ़ा, क्योंकि मेंस में टॉपिक आना है, मुझे एक बार जरूर बताना क्या इसके स्टैटिस्टिक्स के, और दूसरी बात आप लोगों के पास प्रोबेबिलिटी के, सभी लोगों के मेरे द्वारा जो मैंने वीडियोस पढ़ाए वो हैं या नहीं है, मुझे बताना। अगर नहीं है तो मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं। इन दोनों टॉपिक के जो हैं वो मुझे बताना। सभी के पास हैं ऑलरेडी तो अच्छी बात है, नहीं है तो मुझे कमेंट में लिखो, मैं आपको सभी को प्रोवाइड करवा देता हूँ, मेंस वाले बच्चों को, ताकि आप लोग वो कहीं से, आपको ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी पढ़ रहे हो, स्टैटिस्टिक्स कहीं से यूं ही पढ़ रहे हो, प्रोबेबिलिटी कहीं से यूं ही पढ़ रहे हो, मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। है आप लोगों के पास या नहीं है? ये टॉपिक नहीं है, ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। स्टैटिस्टिक्स पुलकित कह रहा है कि सर यूट्यूब से पढ़ा था। पुलकित मैं यहाँ पर जो भी प्रोवाइड करवा देता हूँ भाई, ठीक है। पुराने वीडियो हैं गौरव, मैं नए वीडियो प्रोवाइड करवा देता हूं जिस पर मैंने सारी चीजें आप लोगों को बताई हैं। प्रोबेबिलिटी के अंदर भी मैंने बहुत सारी चीजें जो इससे स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड हैं, वो सारी की सारी बात जो है वो प्रोबेबिलिटी के अंदर बताई हैं। अगर आपके पास पुराना वीडियो है तो मैं नया वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करवा देता हूँ, कल नए वीडियो अपलोड करवा देता हूँ। ध्यान रखना, कल नहीं हो तो कल शाम को मुझे फिर याद दिला देना, मैं करवा दूंगा भाई। तो 8.5 अपने पास 18.5 Q3, Q1 का जो मान होगा वो अपने पास 8 है, माइनस अपने पास 2 Q2, तो ये अपने पास कितना हो गया? तो आप कहोगे सर 30 हो गया। ये लीजिए, बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? 18.5 अपने पास माइनस अपने पास 8 है, Q3 माइनस Q1, तो 18.5 में से आप लोग माइनस कर दोगे कितना? तो आप कहोगे सर 8 हम लोग माइनस कर देंगे। बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। Q1 हम लोगों ने कैसे निकाल लिया, Q2 हम लोगों ने कैसे निकाल लिया, और Q3 जो है वो हम लोगों ने कैसे निकाल लिया? क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? और ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गलती कर दी भाई, नीचे ये आता है ना, कार बाउले मेथड में ये आता है, ये प्लस होता है यहाँ पर। ये छोटी सी मैंने फॉर्मूला लिखते टाइम मिस्टेक कर दी, उसको ठीक करना भाई। ये जो है ये मैंने यहाँ पर माइनस नीचे वाले के अनुसार ही मैंने ऊपर साइन लगा दिया, ये प्लस होता है, थोड़ा ध्यान रखना, सही कर लेना, मैंने गलती कर दी थी लिखते टाइम। तो 26 में से माइनस करोगे तो ये 3.5 होगा, और ये कितना होगा? 10.5 अपने पास होगा। तो 1/3 माइनस का 1/3 का मतलब क्या 0.333333 चलता ही चलता रहेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर चलता ही चलता रहेगा। तो ये अपने पास आंसर आ गया, बताओ ठीक है क्या? फॉर्मूले को थोड़ा सा ठीक करना, वो मुझसे गलती हुई, आप लोग थोड़ा सा ठीक कर लेना। प्रोबेबिलिटी में ओड इन फेवर वाला अब की बार पढ़ाया है धीरेन, मैंने सारी की सारी चीज प्रोबेबिलिटी में मैंने बताई है भाई। अब की बार वाले वीडियोस आप लोग देख लेना। डिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, वो सारी की सारी चीजें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है,
कैसे पता करोगे मैथमेटिकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है, वो बहुत डिटेल में, बहुत बेसिक सब की बार मैंने आपको वहां पर बताया। तो प्रोबेबिलिटी आप लोग देख लेना, दोनों वीडियोस मेंस वाले बच्चों के लिए मैं प्रोवाइड करवा देता हूं भाई, और उनको जरूर देखना क्योंकि वो बहुत मैंने अच्छे से पढ़ाया है। उससे बाहर चीजें आप लोगों को मिलेंगी नहीं अगर अगर अपने पास कोर्स से मतलब जो सिलेबस डाला उसी से पूछा तो। ऐसे बिना मतलब के क्वेश्चंस अगर पूछ ले, जैसे उसने इसमें फेज 11-13 में पूछ ले थे, तब तो मैं कि हम लोग बताओ क्या कर सकते हैं, नहीं तो 100% क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 कीजिए आप लोग। प्रैक्टिस करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। बहुलक अगर 36 है, इसका मतलब बहुलक का फॉर्मूला मुझे बताइए, लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 2F1 F0 F2 इंटू H। 36 अगर है, इसका मतलब लोअर लिमिट इसके बीच रहा होगा, ये F1 होगा, ये F0 रहा होगा और ये F2 रहा होगा। जरूर ऐसा ही हुआ होगा अगर 36 है तो लोअर लिमिट अपने पास 30 है, F1 16 माइनस अपने पास 10 बट्टे 32 माइनस 10 माइनस एक्स इंटू एच का मान कितना है 10, बराबर कितना होगा, बराबर होगा 36। तो मुझे बताइए यहाँ से 30 माइनस करोगे तो क्या 6 ही बचा क्या, तो 6/22 माइनस एक्स इंटू 10 बराबर अपने पास बचा 6। 6 से 6 कट गया तो 10 बराबर 22 माइनस एक्स अगर है तो एक्स का मान क्या 12 होना चाहिए। क्या फॉर्मूला आपको याद है क्या? इससे आपको तुरंत आपको यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को अचानक से फॉर्मूला याद ही नहीं आता। जब वो देखते हैं कि ये क्या आ गया तो अचानक फॉर्मूला जो है ना, ये वाला चैप्टर देखो, एक तो इस चैप्टर में होता है स्टैटिस्टिक्स में, क्योंकि आप कम पढ़ते हो, एक आपके साथ होता है ये वाला काम, वो वाला जो चैप्टर ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें पढ़ा हुआ तो रहता है लेकिन उसका फॉर्मूला तुरंत दिमाग में नहीं आ पाता, क्योंकि वो चैप्टर भी आप लोग थोड़ा सा कम ही पढ़ते हो, उसको ज्यादा नहीं पढ़ते हो। तो इन पर थोड़ा ध्यान जरूर देना और ये मेरे साथ साथ क्वेश्चन करना ताकि आप लोगों को दिमाग में चीजें आनी शुरू हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपने पास 3, क्वेश्चन नंबर 13, चलिए करने की कोशिश करो और आंसर दो। यदि ये कह रहा है कि दो आदमी राम और रमन 0.28 किलोमीटर वर्ताकार पथ पर 7 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं, अगर उनकी गति का अनुपात 3:2 है तो कितनी बार विजेता दूसरे को पार करेगा। तो मुझे एक बात बताइए, विजेता दूसरे को कितनी बार पार करेगा। तो मुझे एक बात बताओ, इनकी स्पीड का रेशियो 3:2 है। अगर इनकी स्पीड का रेशियो, ध्यान से समझिए, इसका कोई ट्रिक होता है रेशियो को ऐड करना, 5 गुना 5 25। आयुष बिल्कुल ठीक है भाई, इधर समझना। मुझे एक बात बताइए, 3 और 2 की अगर स्पीड है अपने पास, 3 और 2 की स्पीड अगर है तो मैं इसको मान लेता हूं स्पीड का रेशियो अगर 3:2 है, तो बताइए इनका एलसीएम लेकर मैं मान लेता हूं इसकी जो डिस्टेंस है वो अपने पास 6 किलोमीटर है। तो ये जब अपने पास यहाँ पर, मुझे एक बात बताइए, ये जब अपने पास यहाँ पर जो अपने पास टाइम का रेशियो अपने पास होगा वो क्या इनका 2:3 हो जाएगा क्या, कि ये 1 घंटे में 2 चक्कर लगाएगा और ये अपने पास एक चक्कर 3 घंटे में लगाएगा। पहला व्यक्ति एक चक्कर जो लगाएगा वो कितने घंटे में लगाएगा, 2 घंटे में, और दूसरा व्यक्ति एक चक्कर कितने घंटे में लगाएगा, तो आप कहोगे सर 3 घंटे में लगाएगा। तो जब पहला व्यक्ति अपना चक्कर जो लगा चुका होता है 2 घंटे में,
और दूसरा व्यक्ति चक्कर लगा रहा होता है 3 घंटे में, तो क्या ये जो दोनों हैं वो एक दूसरे से जब आगे निकलेगा तो क्या अपने पास, मुझे बताइए, 6 घंटे में एक बार निकलेगा? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? जब ये व्यक्ति दूसरे से आगे अगर निकलेगा तो 6 घंटे में, क्योंकि यहाँ पर इसका टाइम अपने पास 2 घंटे है, इसका टाइम अपने पास 3 घंटे है, इसका मतलब जो विजेता अपने पास है वो क्या अपने पास उससे जब आगे निकलेगा तो मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास यहाँ से 6 घंटे में आगे निकलेगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? लैग थोड़ी ना है यहाँ पर। बताइए मुझे एक बार, क्या लैग है क्या? आप लोग बताओ, एक बच्चे को थोड़ा सा लैग आ रहा है, क्या लैग है क्या? बताइए भाई। उम्मीद है क्लास जो है बिल्कुल प्रॉपर चल रही होगी आप लोगों की। सही है ना? अब आप समझना, क्वेश्चन को समझना, बिल्कुल प्रॉपर क्लास है भाई। देखिए, समझ नहीं आया सर, संजय मैं फिर समझाता हूँ। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये यहाँ से इस चीज को एक बार छोड़ो। 0.28 किलोमीटर की रेस है और 7 किलोमीटर दौड़ते हैं, उस चीज को एक बार छोड़कर एक बात, मुझे एक बात बताइए, क्या आपको एक की स्पीड अगर 3 है और एक की स्पीड अगर 2 है तो यहां पर ये कितने राउंड में आगे निकलेगा वो चीज हमें समझनी होती है। यहां पर तो अपने पास टोटल जो रेस है वो बताइए, अगर 6 किलोमीटर की होती, समझना 6 किलोमीटर की अगर होती तो ये अपने पास कितना टाइम लेता? तो आप बोलते सर ये टाइम लेता 2 घंटे और ये टाइम कितना लेता? 3 घंटे। तो उसको पार करने के लिए 2 घंटे और 3 घंटे, तो क्या 6 घंटे में पार करेगा क्या? बताइए मुझे। आप कहोगे बिल्कुल सर 6 घंटे में पार करेगा। तो 6 घंटे में जब वो पार करेगा तो क्या ये 6 घंटे में कितने चक्कर लगा चुका होगा? तो आप कहोगे सर 6 घंटे में ये चक्कर लगा चुका होगा 3, और ये 6 घंटे में कितने चक्कर लगा चुका होगा? तो आप कहोगे सर ये चक्कर लगा चुका होगा 2। पहला व्यक्ति जब 3 चक्कर कंप्लीट करेगा तब दूसरा व्यक्ति 2 चक्कर कंप्लीट करेगा। इसका मतलब जब 3 चक्कर कंप्लीट करेगा तो क्या उससे आगे निकलेगा? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर उससे आगे निकलेगा, ये बात हम लोगों को समझ में आ रही है। तो इन्होंने चक्कर, वो 3 चक्कर में एक बार आगे निकल रहा है। जब पहला व्यक्ति 3 चक्कर लगा रहा है तब वो एक बार उससे आगे निकल रहा है। 3 चक्कर लगाते ही अपने पास एक बार दोनों मिलते हैं और मिलते ही वो आगे निकल जाएगा। फिर से 3 चक्कर लगाता है, एक बार उससे आगे निकल जाता है। हर 3 चक्कर में एक बार आगे निकल रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, उसने वर्ताकार पथ का जो डिस्टेंस है एक का वो तो इतना है, और 7 किलोमीटर अगर वो दौड़ते हैं तो ये देखिए कि उन्होंने चक्कर इतनी देर में कितने लगाए। तो मुझे एक बात बताइए, 7 को डिवाइड कर दोगे अपने पास 0.28 से, तो पॉइंट हटाओगे अपने पास एक तो किलोमीटर हो जाएगा, किलोमीटर ठीक है, मीटर में बदल लेते हैं। तो अपने पास यहां से मुझे बताओ, ये अपने पास 3 जीरो आ गया, पॉइंट हटाओगे 1 जीरो आ जाएगा, जीरो से अपने पास जीरो, 14 से अपने पास कट रहा है 50 बार, 14 से 2 बार। इसका मतलब क्या वो अपने पास यहाँ पर 25 चक्कर लगा चुके होंगे क्या? आप कहोगे 25 चक्कर लगा चुके होंगे। 3 बार में सर लैग हो रहा है, धीरज आपकी तरफ ही हो रहा है भाई, डिस्टर्ब मत करो। आप देखिए ऑनलाइन पढ़ने के लिए दोनों 3 चीजें अच्छी चाहिए। पहली बात आपका नेटवर्क, दूसरी बात मेरा नेटवर्क, और तीसरी बात टीचर भी ठीक चाहिए। ठीक है ना? मेरा नेटवर्क बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखना आप। तो यहां से मुझे बताइए, 3 चक्कर में अगर एक बार आगे निकल रहा है तो 25 चक्कर जब लगाएगा तो क्या 8 बार आगे निकलेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 8 टाइम्स उससे आगे निकलेगा। तो आंसर कौन सा आ गया? बी, ये अपने पास आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? 3 चक्कर में वो एक बार अपने पास आगे निकल रहा है, तो बताइए 25 चक्कर में क्या 8 बार आगे निकल जाएगा क्या? हर 3 चक्कर में एक बार आगे निकल रहा है, हर 3 चक्कर में एक बार आगे निकल रहा है। इसका मतलब क्या अपने पास यहाँ पर 8 चक्कर में वो यहाँ से, मुझे बताइए, क्या 3 बार उससे आगे निकल जाएगा? 8 बार उससे आगे निकल जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 8 बार आगे निकल जाएगा। फिर से बता देता हूँ, ध्यान ध्यान से सुनना भाई। अगर आपका लेग, पहले तो लेग ठीक करो, इससे आपको प्रॉब्लम आ रही है शायद। यहाँ पर मैंने कहा कि 3 और 2 का एलसीएम लेके डिस्टेंस मान ली 6। तरीका क्या होता है? तरीका ये होता है कि उससे कब वो दोनों मिलेंगे तो टाइम निकाल कर एलसीएम लेते हैं हम लोग। क्या याद है क्या? टाइम और टाइम का एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम 6। ये 2 घंटे में अपने पास यहाँ पर अपने पास 6 घंटे में कितने चक्कर लगाएगा? 2 घंटे में एक लगा रहा है तो 6 घंटे में 3,
3 घंटे में अपने पास कितने चक्कर, 6 घंटे में अपने पास 3 घंटे में एक चक्कर, तो 6 घंटे में कितने चक्कर लगाएगा, 2, तो 3 और 2, 3 चक्कर में एक बार वो मिल रहा है। 3 चक्कर में 3 और 2 का एलसीएम ले लिया भाई मैंने, 2 घंटे और 3 घंटे का एलसीएम ले लिया है। तो 3 घंटे में अगर एक बार मिलेगा, 3 चक्कर में, 3 चक्कर में एक बार वो आगे निकल रहा है, तो 25 चक्कर में 8 बार आगे निकलेगा वो। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसको सिर्फ पढ़ते ही आपका सोल्व हो जाएगा। पढ़ने में जरूर कंफ्यूज होगे, बाकी पढ़ते ही सोल्व हो जाएगा, याद रखिए। प्लेटफॉर्म P1 पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में ट्रेन T1 को 20 सेकेंड और उसी प्लेटफॉर्म P1 को 30 एंड हाफ सेकेंड में क्रॉस करती है। इसका मतलब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में उसको क्या 10.5 सेकेंड लगे होंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 21/2 सेकेंड। प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में उसको 21/2 सेकेंड। देखिए, कोई भी ट्रेन व्यक्ति को क्रॉस करिए तो खुद की लेंथ को, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करिए तो खुद को प्लस प्लेटफॉर्म दोनों को, तो खुद को प्लस प्लेटफॉर्म को 30.5 सेकंड में और खुद को 20 सेकंड में, तो प्लेटफॉर्म को क्या 10.5 सेकंड में ही क्रॉस कर रही है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, ये लीजिए। T1 की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, 72 का मतलब इसकी स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है। और T2 की स्पीड आगे दी हुई है 36 किलोमीटर पर आवर, तो ये अपने पास 10 मीटर पर सेकंड है। 5/18 से इंटू करोगे तो एक व्यक्ति को 30 सेकंड में। तो बताओ T1 की, T2 की और प्लेटफॉर्म सभी की लंबाई, तो T1 की लंबाई कितनी होगी? 20 × 20 400। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी? तो 20 की स्पीड से 21/2 सेकंड में यानी 210। और T2 की स्पीड 10 है और क्रॉस करने में अपने पास 30 सेकंड, तो 10 × 3 क्या 300 हो गया क्या? तो इन तीनों को अगर जोड़ोगे तो आंसर कितना आ गया? 910। पढ़ने में क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा, अगर आपने पढ़ लिया तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा अगर आप लोग सोल्व करोगे तो। बताइए, क्या पॉइंट क्लियर हुआ है क्या कि मैंने आपको क्या समझा दिया? यहाँ पर एकदम आसान क्वेश्चन है ये वाला, अगर आप लोग सिर्फ पढ़ने में कंफ्यूज जरूर करेगा ये कि अपने पास कहीं T1 दिया हुआ है, कहीं पर P1 दिया हुआ है, कहीं पर कुछ दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन ये रहा, चलिए आप लोग सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। सोलह सौ 80 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए पैसेंजर ट्रेन को 1 मिनट 10 सेकंड में, तो 1680 है। दूसरे की लेंथ आप लोग मान लो अपने पास y है। अपने पास मुझे बताइए टाइम कितना लिया, तो आप कहोगे सर 70 सेकेंड। और टाइम का अगर भाग दोगे, 1 मिनट 10 सेकेंड का अगर भाग आप लोग दोगे या स्पीड का भाग दे लो, तो डायरेक्शन विपरीत दिशा में 90 प्लस अपने पास बीटा और इनटू होगा 5/18 से, बराबर अपने पास टाइम आ जाएगा जो कि कितने सेकंड है? 70 सेकंड। दूसरी बात, जबकि समान दिशा में यात्रा करते हुए उसे आगे निकलने में 4 मिनट 40 सेकंड। समान दिशा में तो डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होती है, 1680 प्लस वाई अपॉन स्पीड माइनस होगी 90 माइनस बीटा और इनटू करोगे 5/18 से, तो अपने पास बराबर में कितना टाइम आ जाएगा? 4 मिनट का मतलब 240, 280, ये लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से आप लोग डिवाइड कर दो। जैसे इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से आप लोग डिवाइड करोगे, तो देखिए डिवाइड करते ही अपने पास यहाँ से 18/5 से 18/5, 1680 प्लस वाई से 1680 प्लस वाई, ये पलट कर ऊपर जाएगा तो कितना आ गया? 90 माइनस बीटा अपॉन 90 प्लस बीटा और बराबर अपने पास 1/4। तो यहाँ से स्पीड आपके पास आ जाएगी, जो स्पीड अपने पास होगी 360 माइनस 4 बीटा, और ये अपने पास होगा 90 प्लस बीटा, तो ये अपने पास 5 बीटा इक्वस टू, अगर अपने पास 450 है तो बीटा का मान, मुझे एक बात बताइए कि मैंने गलती कहाँ कर दी, ये अपने पास -270 होगा।
तो बीटा का मान क्या 54 किलोमीटर पर आवर आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 54 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो बताइए पैसेंजर एक्सप्रेस को कितने समय में 1280 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लेगी? उसकी स्पीड अगर अपने पास आ गई है, उसकी लेंथ भी निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर y का मान हमें निकालना पड़ेगा, वो यहाँ पर पुट करोगे, बीटा का मान यहाँ पर पुट करोगे तो पहले y आएगा, और y और अपने पास स्पीड आई चुकी है उसमें जोड़ेंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा, आप लोग इसको ऐसे भी सोच सकते हो। मुझे एक बात बताइए, जब पैसेंजर ट्रेन को वो क्रॉस कर रही है तो क्या डिस्टेंस दोनों सेम है क्या? 1680 प्लस वाई, डायरेक्शन चाहे अपोजिट हो, डायरेक्शन चाहे सेम हो, डिस्टेंस तो दोनों बार मुझे बताइए ऐड ही होनी है क्या? यहां पर जब अपोजिट डायरेक्शन था तो क्रॉस करने में 70 सेकेंड, और सेम डायरेक्शन में क्रॉस करने में 280। तो मुझे एक बात बताइए, स्पीड टाइम का रेशियो क्या 1:4 आ गया है क्या? और टाइम का रेशियो अगर 1:4 है तो स्पीड का रेशियो कितना होगा? 4:1। हाँ और ना बताइए, रेशियो क्या समझ पा रहे हो क्या? 4:1। और 4:1 ये अपने पास जो रेशियो है वो अपने पास प्लस का मान है, अल्फा प्लस बीटा। ये जो वैल्यू अल्फा प्लस बीटा, और ये वैल्यू किसकी है? अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा तो 4 है, अल्फा माइनस बीटा 1 है। तो क्या अल्फा और बीटा का मान निकाल सकते हो क्या? एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो। तो 5 का मान अगर 90 है तो 5 का मान 90 है, तो 3 का मान क्या 54 होगा क्या? स्पीड आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो। आप लोग स्पीड अगर सोचना चाहो तो रेशियो में इस टाइप से भी आप लोग स्पीड सोच सकते हैं। बताइए ठीक है क्या? तो जब अपने पास यहां से इस स्पीड से, तो डिस्टेंस अपने पास है 1680 प्लस वाई, और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या ऐड हो जाएगी क्या? 25 और 15, ये 25 है, 5/18 है, ये 15 है, तो 25 और 15 कितना हो गया? 40, और एक दूसरे को क्रॉस करने में 70 सेकेंड। तो ये 2800 में से 1700 अगर माइनस करोगे तो ये 1120 बच गया है क्या? अब 1120 मीटर लंबी ट्रेन 1280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1120 प्लस 1280, तो जो लेंथ होगी 00 और 2400 आ गई क्या? और स्पीड कितनी है उसकी? स्पीड है 15, तो 2400 में 15 का भाग दोगे तो आंसर क्या 160 सेकंड आ जाएगा क्या? ये अपने पास आंसर होगा। तो रेशियो से सोचना है वैसे सोच लो, बेसिक भी कोई बहुत वैसे मतलब जितना रेशियो में टाइम लगना है उतना ही बेसिक में लगना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए सोल्व कर लीजिए धीरज। सोल्व करने का टाइम मैं देता हूं, चलो करो सोल्व। कोशिश कीजिए सोल्व करने की। तो यहां से ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, अगर आप लोग समझ पाए हैं तो। ये लिखा हुआ है मोहन 204 किलोमीटर की यात्रा 68 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो 68 204 में अगर 68 का भाग दोगे तो बिल्कुल आसान कैलकुलेशन ये वाली दी है, क्या 3 घंटे लग जाएंगे क्या? और 424 जो है वो 53 की स्पीड से, तो क्या 8 घंटे लग जाएंगे क्या? और 366 अपने पास कितने की स्पीड से? तो आप कहोगे सर 6 की स्पीड से। तो टोटल जो डिस्टेंस होगी 14, 9 अपने पास, यहाँ से अपने पास 14 हो गया, 9 अपने पास, और टोटल टाइम अपने पास यहाँ पर 17। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, और आपका आंसर देखकर ही मैं टिक कर देता हूँ, ये अपने पास आंसर आ गया। मैं कैलकुलेट नहीं करता हूँ, आपने जो बताया उसी से हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्या बताओ कर पाओगे क्या? चलिए सोल्व कीजिए।
ये जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल 36 है। अब यहाँ पर एज वाले जो क्वेश्चंस हैं, जैसे आप लोग करते चलो वैसे ही बढ़ते चलिए, जैसे वो बोलते चले। 3 वर्ष पहले सी की आयु बी की आयु का 5/6 थी। सी की आयु बी की आयु का 5/6 थी। सी की आयु बी का 5/6, तो 5x और 6x। ये तो 3 साल पहले थी, तो प्रेजेंट में क्या 6x प्लस 5x प्लस 3 होगा क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। यहाँ पर ए की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु से 3 वर्ष कम है, तो ए की जो आयु होगी सी से 3 वर्ष कम, तो क्या 5x होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल। यहाँ पर और दोनों की एज, तो 5x प्लस अपने पास 11 है, तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि 11x प्लस 3 बराबर 36 अगर है, तो एक 11x का मान 33 आ गया, तो x का मान क्या 3 आ गया है क्या? बी की प्रेजेंट एज पूछी है, एज का आसान सा क्वेश्चन है, बताइए कर पाए हो क्या? ये वाला क्वेश्चन तो प्रत्येक बच्चा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अपने पास ये रहा, बिना पेन चलाए आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का। तो मुझे एग्जाम में भी 30 में से 4-5 क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलेंगे, चाहे कुछ भी कर लेना आप लोग, कितना भी टफ पेपर बना लो, 3-4 क्वेश्चन 5 तक के क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो बिना पेन चलाए आपसे सोल्व होते हैं। रेशियो का बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या हम लोग उल्टा रेशियो बनाते हैं तो इनके एलसीएम से भाग देते हैं। 52 का भाग दोगे तो यहाँ 13 आएगा, यहाँ 4 आएगा और यहाँ 2। 13, 4 और 2। क्या ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, बताओ कर पाओगे क्या? लास्ट में बिल्कुल आसान क्वेश्चंस डाले हुए हैं, एक्स और वाई का रेशियो आपको बताना है। तो मुझे लगता है ये तो आप लोग आसानी से कर ही पाओगे। एक्स और वाई का मान आपको निकालना है, तो यहाँ से अपने पास दोनों को इनटू करोगे, 5 का भाग दोगे तो 7 बार, 7 गुना ये और यहाँ पर 24 गुना 2, दोनों का रेशियो निकालना है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कर लीजिए। ए और बी की इनकम का रेशियो करो, पहले मैं आपको टाइम देता हूं, कीजिए आप लोग। तो ये देखिए, ए और बी के आय का अनुपात अपने पास 3:5 है। ए और बी की इनकम का जो रेशियो अपने पास है वो अपने पास 3:5 दिया हुआ है, और उनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो अपने पास दिया हुआ है वो 2:3 दिया हुआ है। यदि ए और बी के व्यय का अनुपात, यहाँ पर ये दोनों समान है, ए की इनकम और बी के व्यय का अनुपात, इनका अनुपात 6:7 होना चाहिए, तो इसको गुना किससे कर दो? 6 से, और इसको गुना किससे कर दो? 7 से। तो ये आ जाएगा 18 और 30, ये आ जाएगा 14 और 21। तो मुझे बताइए कि इनकी बचत का रेशियो क्या 4:9 ही है क्या प्रत्येक बच्चे का? आंसर तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये आसान क्वेश्चन है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हम लोग डीआई के क्वेश्चंस करेंगे कल की क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जरूर रिवीजन करके आना भाई, जो 4 टॉपिक मैंने बताए हैं, मॉर्निंग में उठ के उसका रिवीजन किया करो और शाम को उसके ये क्वेश्चंस आप लोग मेरे साथ साथ किया करो। थैंक यू, टेक केयर। कल शाम को आना है आपको और रेगुलर रहा करो आप लोग।